लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अभियान की शुरुआत आज से करने जा रही है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष दल जो खास तौर पे तेजस्वी यादव आरजेडी जो है वो नीतीश कुमार को अपना निशाने बनाते रही है, चाहे रोजगार हो, पलायन हो, कोरोना की स्थिति में जो बिहार की व्यवस्था की जो दृश्य रही है, परिदृश्य रही है, उसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार तक जो अपनी बातें पहुंचाते रहे हैं, चाहे खत हो या बैनर पोस्टर हो या तमाम जो डिजिटल संसाधन उसके जरिए अपनी बातों को रखते रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में अब सड़क पर नहीं निकल सकते हैं तो डिजिटल माध्यम के जरिए अपनी बातों को रख सकते हैं। अब जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, चूंकि चुनाव नजदीक है, पहले चरण का नॉमिनेशन हो गया, दूसरे चरण का नॉमिनेशन हो रहा है, कुछ दिनों बाद पहले चरण का जो मतदान होना है, और तमाम राजनीतिक दल जो जिस राजनीतिक दल की बिहार में कोई जो नाम नहीं था वो भी इस बार जो है मैदान में अपना लक आजमाने जो है वो उतर चुकी है। और सभी का मकसद एक ही है, क्योंकि होता ही है सरकार से सवाल करना, सरकार की कमियां को गिनाना। तभी जब तक आप एक दूसरे को कमी को नहीं गिना लेते हैं तब तक आप अपनी जो एक आपका जो नेम फेम है वो उस तरह का नहीं होता है जैसा जनता चाहती है। इसलिए लगातार आप देख रहे हैं कि एक दूसरे पर कटाक्ष हो, सभी लोगों के लिए कटाक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो सिलसिला जारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा जो है वो अभियान शुरू करने जा रही है, जिसका नाम रखा गया है क्या किए हो। साफ तौर पे उसमें नीतीश कुमार से सवाल करने का जिस तरह से अभियान रखा गया है, उसमें नीतीश कुमार से और बीजेपी सरकार से पूछा गया है कि विगत 15 वर्षों में जो डबल इंजन की सरकार रही नीतीश कुमार और बीजेपी की, उन 15 वर्षों में, विगत 15 वर्षों में क्या किए हैं उसका हिसाब जो है वो जनता मांगेगी। जब हमारी बातचीत कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ से हुआ तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस अभियान के तहत बिहार की जनता जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बैनर पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार और बीजेपी से जवाब मांगेगी कि आप क्या किए हैं 15 वर्षों में, वो बताइए। क्या शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं, क्या रोजगार के क्षेत्र में काम किए हैं? अगर किए हैं तो आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति क्यों बन रही है? हालांकि मैं एक बात बता दूं कि कोरोना काल में जिस तरीके से रोजगार पलायन को लेकर एक चुनावी जो मुद्दा बनता जा रहा था, इस बात को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी एहसास होने लगा कि सही में बिहार में पलायन हो रहा है। मतलब राजनीतिक ढंग से ऐसे तो एहसास सभी को होता है, क्योंकि आप बिहार में रह रहे हैं तो इसकी स्थिति परिस्थिति से बेशक आप मतलब कि इग्नोर कर दें, लेकिन अवगत जरूर होते होंगे। जो सात निश्चय, जिन योजनाओं के जरिए नीतीश कुमार पुनः सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, अब जो है वो बदल गया है 7 निश्चय पार्ट 2। उस भी योजना को थोड़ा सा बारीकी से आप पढ़ेंगे तो उसमें भी रोजगार की बात की गई है, उसमें भी कृषि उत्थान की बात की गई, उसमें भी जो काम विगत 15 वर्षों में नहीं हुआ है या छूट गया है उसको और बेहतर करने का काम 7 निश्चय पार्ट 2 में किया गया है। यानी कि युवाओं को खास तौर पर फोकस किया गया है। आपको मालूम होगा कि इस बार जो 2020 का चुनाव होने वाला है, इसमें युवा की जो भूमिका होगी वो अहम होगी, क्योंकि तकरीबन 17 से 18 लाख नए वोटर जुड़े हैं, वो भी युवा। तो बहुत मैटर करता है सभी दल के लिए, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम जो राजनीतिक दल है जो मैदान में है सभी के लिए मैटर करता है, क्योंकि समीकरण बनाना सबके लिए, हर तमाम जो राजनीतिक दल है बिना समीकरण के चुनाव नहीं लड़ती है। बेशक विकास की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो जाति विशेष को ही सर्वोपरि माना जाता है। और ऐसी देख भी रहे होंगे आप, अपने क्षेत्र की बात करो, आसपास के क्षेत्रों को अगर आप आकलन करेंगे तो आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके जरिए वो नीतीश कुमार और बीजेपी से सवाल करेगी। बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार से सवाल करेगी। उस अभियान का नाम है क्या किए हो, विगत 15 वर्षों में आप क्या किए हैं, उसका सवाल जो है नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की सरकार देगी। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।